हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का दूसरा पार्ट देखेंगे। हमने आपको बताया था कि दो पार्ट के वीडियो में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पूरा बेसिक क्लियर कर देंगे। तो पहले के पार्ट के वीडियो में पार्ट वन में हमने कुल 11 क्वेश्चन बताया था। दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, 12 से 25 यानी कुल 14 क्वेश्चन यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो इन 14 क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर देखें। सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं, जिससे आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए बी सी का रेशियो है 4:3:1। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए प्लस सी माइनस बी बराबर 240 है। तो ए प्लस बी माइनस सी बराबर क्या होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। दिया हुआ यहाँ पर 240। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 240 को यहाँ लिखेंगे। उसके बाद 240 है क्या, ठीक है, उसे हम नीचे लिखते हैं। 240 क्या है, a प्लस बी माइनस सी। तो यहाँ पर रेशियो देखें आप। सबसे पहले क्या करेंगे आप, a प्लस सी। a कितना है, 4 है। c कितना है, 1 है। तो 4 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5। माइनस क्या है, b। b का रेशियो कितना है, 3। तो 5 में से 3 को अगर हम घटाएंगे तो आता क्या है, 2। 2 को हम लिख देंगे नीचे। अब जो हमें निकालना होता है वो हम ऊपर लिखते हैं गुने में। हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में हमें निकालना है a प्लस बी और माइनस सी। a प्लस बी यानी a प्लस बी यानी a b के रेशियो को हम जोड़ेंगे। यहाँ पर 4 और 3 7 होता है। माइनस सी, 7 में से हम क्या करेंगे, c का रेशियो 1 है तो 7 में से हम 1 को घटाएंगे। आ जाएगा क्या, आ जाएगा 6। तो हम 6 को क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे गुने में। उसके बाद इसे काट कट कर लेंगे सॉल्व। तो उसके बाद अगर इसे हम काटेंगे तो ये 6 कट जाएगा 2 से 3 बार में। और 240 को अगर हम 3 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 720। तो 720 क्या होगा, हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर 720। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि ए बी सी का रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है। ए प्लस बी माइनस सी बराबर 70 है। तो ए प्लस सी माइनस बी बराबर क्या होगा। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए, सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, सबसे पहले दिया गया है यहाँ पर 70। ठीक है, हम 70 को यहाँ लिखेंगे। अब ये 70 है क्या, 70 है क्या, a प्लस बी माइनस सी बराबर है 70। तो a प्लस बी, तो a का रेशियो और b के रेशियो को हमें जोड़ना है। जोड़ेंगे तो 8 5 13 हो जाएगा। 13 में से 3 को हम घटाएंगे, माइनस सी, 3 को हम घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो नीचे में हम लिखेंगे 10। अब जो हमें निकालना होता है ऊपर गुने में लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें निकालना है a प्लस सी और माइनस बी। तो a प्लस सी, a प्लस सी आप देखें, a का रेशियो है 8 और c का रेशियो है 3। 8 3 11, 11 और माइनस क्या करेंगे b यानी 5 घटेगा। तो 11 में से अगर हम 5 घटा दें तो हो जाएगा क्या, 6। ठीक है, 6 5 11। तो 6 को हम ऊपर गुने में लिखेंगे। उसके बाद इसे काटेंगे। काटेंगे तो यहाँ पर 0 0 कट गया। बचा क्या, 7 और 6। इन दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 42, 42। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 42। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। यहाँ पर आपसे क्या मांगा जा रहा है, ए बी का रेशियो। ए बी का रेशियो आपको दिया हुआ है, यहाँ पर देखें आप, 1/3 अनुपात 1/2। ठीक है, हमें यहाँ पर बताना ए बी का रेशियो। अब हम कैसे निकालेंगे इसे, देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, नीचे वाली संख्या का आप एलसीएम निकालेंगे। नीचे वाली संख्या क्या है, 3 और 2। 3 और 2 का हम एलसीएम निकालेंगे। 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 निकलेगा। ठीक है, 6 निकलेगा। अब हम क्या करेंगे, इस 6 को क्या करेंगे, इस रेशियो से काट देंगे तो a बराबर देखें यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर 6 है, एलसीएम यहाँ हमने निकाला 6। अब यहाँ पर आपको a बराबर, a का रेशियो 1/3 दिया हुआ है तो यहाँ पर हम 1/3 कर लेंगे। 1/3 कर लेंगे तो ये 6 कट जाएगा, 3 से 2 बार में 2 हो जाएगा, यानी a बराबर 2 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर 6 लिखेंगे, b के लिए भी हम 6 लिखेंगे। गुना क्या करेंगे, रेशियो यहाँ पर क्या दिया हुआ था, 1/2। यहाँ पर हम गुना 1/2 करेंगे। उसके बाद इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 3 बार में, तो यहाँ आ जाएगा 3। तो ये क्या निकला, a का रेशियो निकला 2 और b का रेशियो निकला 3। तो a b का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। इसमें भी आपको क्या करना है, ए बी का रेशियो बताना है। सबसे पहला काम, आप नीचे वाली संख्या क्या क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। 3 और 5 का रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 15। 15 होगा। ए का हमें रेशियो बताना है तो हम क्या करेंगे, 15 सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर ए का रेशियो 2/3 दिया हुआ था, इसे हम लिखेंगे 2/3। उसके बाद हम क्या करेंगे, काटेंगे। 15 कट जाएगा 3 से 5 बार में, 5 को 2 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा। नेक्स्ट आइए,
नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर बी का रेशियो। नेक्स्ट बी का रेशियो हमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वैसे ही 15 लिखेंगे। बी का रेशियो यहाँ पर कितना है, 4 अनुपात है 5। तो हम क्या करेंगे, 4/5 लिखेंगे, उसके बाद इसे काटेंगे तो ये 3 बार में जाएगा, 3 और 4 को गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। यहाँ पर निकल के आया है 10/12। अब देखिए, या तो ऑप्शन में 10/12 हो, ए बी का रेशियो 10/12 हो, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। नहीं तो क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में दिया हुआ होगा 5/6, क्योंकि ये दोनों 2 से कट जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 6। तो ए बी का रेशियो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5:6। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। 16 में कहा जा रहा है ए बी सी का रेशियो आप बताएं। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया है कि नीचे वाली संख्या का आप एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर 2, 3 और 5, इसका आप अगर एलसीएम निकालेंगे, गुना करेंगे तीनों को आपस में, तो यहाँ पर एलसीएम निकल के आएगा 30। ठीक है, 2, 3, 6, 6 को 5 से गुना करेंगे 30 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या निकला, एलसीएम निकला। अब वैसे ही इसमें भी हम करेंगे। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए का रेशियो हमें बताना है। ए के लिए वैसे ही 30 हम लिखेंगे, गुने में यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 करेंगे। 1/2 करेंगे तो यहाँ पर ये कट जाएगा 15 बार में, तो 15 होगा। बी के लिए हम क्या करेंगे, वैसे ही 30 लिखेंगे हम, गुने में बी का रेशियो क्या है, 1/3 है, तो 3 से हम काटेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही सी के लिए हम करेंगे। सी के लिए हम 30 लिखेंगे। सी का रेशियो क्या दिया हुआ है, 1/5 दिया हुआ है, तो लिखेंगे हम, उसे काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ निकल के आया क्या, ए बी सी का रेशियो 15, 10 और 6। तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ भी आपको क्या करना है, ए बी सी का रेशियो बताना है। वैसे ही हम करेंगे, नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकालेंगे। नीचे वाली संख्या कितना है, 3 है, 2 है और 5 है। इसका भी एलसीएम हम निकालेंगे तो 30 आएगा। उसके बाद वैसे ही हमें क्या करना है, ए का बताना है, तो 30 लिखेंगे, गुने में क्या करेंगे हम, 2 लिखेंगे, 2/3 करेंगे, ये वाला। ठीक है, इसे अगर हम काटेंगे तो ये कटेगा 10 और 30 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, सॉरी 20 हो जाएगा यहाँ पर। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, बी के लिए भी वैसे ही हम करेंगे। यहाँ पर 30 लिखेंगे, गुने में बी का रेशियो कितना है, 3/2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3/2। उसके बाद इसे हम काटेंगे। इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 15 बार में। ठीक है, 15 को 3 से गुना करेंगे तो 45 हो जाएगा। सी के लिए अब हम क्या करेंगे, वैसे ही 30 लिखेंगे, गुने में हम क्या करेंगे, सी का रेशियो 4/5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4/5, ये कट जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 24। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ए बी सी का रेशियो कितना निकल के आया है, यहाँ पर निकल के आया है 20:45:24। तो ये हमारा ए बी सी का रेशियो है। ये हमारा ए बी सी का रेशियो है जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 18 में है ए बी का रेशियो दिया हुआ है और बी सी का रेशियो दिया गया है। मांगा जा रहा है ए बी सी का रेशियो, कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है ए बी का रेशियो, तो वैसे ही हम क्या करेंगे, ए बी के रेशियो को पहले यहाँ पर लिख देंगे 2:3। फिर यहाँ पर दिया हुआ है बी सी का रेशियो, तो हम क्या करेंगे, बी और सी का रेशियो यहाँ पर लिख देंगे 5:4। तो हमने इसे कैसे लिखा है, ए बी और बी सी, लगातार यहाँ ए बी है, बी और सी है। अब देखिए हमें करना क्या होगा, ए बी सी का रेशियो निकालने के लिए। तो देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुना करेंगे। इन दोनों को अगर आपस में गुना करेंगे तो हो जाएगा 10। ये 10 क्या हुआ, ए के लिए हुआ, ये ए का रेशियो हुआ। फिर हम क्या करेंगे, फिर ऐसे गुना करेंगे, 5 और 3 में गुना करेंगे, 5 और 3 में गुना करेंगे, यह बी के लिए रेशियो निकलेगा। बी का रेशियो हो जाएगा यहाँ पर 15। ठीक है, 15 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है सी के लिए, तो इन दोनों को अगर हम गुना कर देंगे 4 और 3 को, तो ये निकल के आएगा सी का रेशियो कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पर 10, 15, 12, ये ए बी सी का रेशियो निकल के आ गया है। ये है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ हमें क्या बताना है, ए और सी का रेशियो यहाँ हमें बताना है। दिया हुआ है ए बी का रेशियो और बी सी का रेशियो, निकालना है हमें ए सी का रेशियो। तो सबसे पहले तो ए बी सी का रेशियो हम निकालेंगे। वैसे जब हम निकालेंगे तो ए सी का रेशियो आराम से निकल जाएगा। पहला काम क्या करेंगे, ए बी का रेशियो वैसे ही हम लिख लेंगे, ए अनुपात बी बराबर कितना है, 2:5 है। वैसे ही लिख लिया हमने। बी सी का रेशियो हम लिखेंगे। नेक्स्ट बी सी का रेशियो है 3:4। ठीक है, ए बी सी का रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वही काम हम करते हैं। हम गुना कैसे करेंगे, सबसे पहले इन दोनों में गुना करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। 5 और 3 को गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा, ये बी का निकला।
फिर 4 और 5 का गुना करेंगे हम इन दोनों में, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो ए बी सी का रेशियो क्या निकल के आया है, 6:15:20 ये निकल के आया है। मांग क्या आ रहा है हमारा इस क्वेश्चन में, ए और सी। ए सी का रेशियो क्या हो जाएगा, 6 और 20। क्या होगा, 6 और 20। अगर ऑप्शन में 6 और 20 है तो ये आंसर हो जाएगा, नहीं तो ये दोनों 2 से कटेगा। 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 10। तो 3:10 भी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। यहाँ पर कहा जा रहा है ए बी का रेशियो है 3:5। यहाँ पर आप देखें सी बी का रेशियो है। अब तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था बी सी का रेशियो था, यहाँ पर उलट के दिया हुआ है सी बी का रेशियो 4:5 और निकालना हमें क्या है, ए बी सी का रेशियो। अब ये कैसे निकलेगा, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, वैसे ही ए बी का रेशियो आप लिख लेंगे। ए बी का रेशियो कितना है, 3:5 है, वैसे लिख लिया हमने। फिर हम क्या करते हैं, बी सी का रेशियो लिखते हैं, तो सी बी ना लिखकर हम लिखेंगे यहाँ पर बी सी ही। तो बी का रेशियो 5 है, सी का रेशियो 4 है, तो इसे भी हम उलट देंगे। ठीक है, 5:4 हो जाएगा। इसे उलटना ज़रूरी है, तो हम क्या करेंगे, 5:4 लिख लेंगे। अब हम ए बी सी का रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, 5 और 3 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 15, 5 और 5 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 25, और यहाँ पर हम 5 और 4 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 20। तो ये हमारा क्या निकल के आया, ए बी सी का रेशियो निकल के आया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तीनों 5 से कट सकता है, तो 5 से हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, इसे 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5, इसे 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 4। तो 3:5:4 हो जाएगा ए बी सी का रेशियो। ये होगा क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है ए बी का रेशियो है 3:2, बी सी का रेशियो है 2:5, सी डी का रेशियो है 4:3। बताना है आपको ए बी सी डी का रेशियो। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वैसे ही आप लिखेंगे ए बी का रेशियो कितना है, 3:2। उसके बाद हम लिखेंगे बी सी का रेशियो, बी सी का रेशियो है यहाँ पर 2:5। उसके बाद हम लिखेंगे सी डी का रेशियो, सी डी का रेशियो है 4:3। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए बी सी का रेशियो हमें क्या बताना है, ए बी सी डी का रेशियो। कैसे निकलेगा, वैसे ही हम इसे गुना करके चलेंगे। देखिए अब देखिए, अब तक जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते आते थे जिसमें क्या था, यहाँ पर 2 संख्या था। ठीक है, 2 संख्या था, तो 2 संख्या में हम गुना करते थे, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 संख्या है। 3 संख्या है तो हम क्या करेंगे, ए के लिए भी 3 बार गुना करेंगे, बी के लिए भी 3 गुना करेंगे, और सी के लिए भी 3 गुना करेंगे, और डी के लिए भी 3 गुना करेंगे। देखिए जैसे कि 3, 2 और 4, 3, 2, 6, 6 को 4 से गुना करेंगे 24। तो 24 क्या निकल के आएगा, ए का रेशियो होगा। ठीक है, 24 ए का रेशियो होगा। उसके बाद पहली संख्या को हम छोड़ देंगे, दूसरी संख्या से हम गुना करेंगे। 2, 4 और 2, इन तीनों को हम गुना करेंगे। 2, 4 और 2, इन तीनों को अगर हम गुना करेंगे, 2 चौक यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 को 2 से गुना करेंगे 16 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये बी का रेशियो हुआ। सी का रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, हम दूसरी वाली संख्या को हम गुना करेंगे 4, 2 और 5। तो 4 को 2 से गुना करेंगे 8 होगा, 8 को 5 से गुना करेंगे तो 40 होगा। उसके बाद ये वाली पहली संख्या को हम छोड़ देंगे, इसे भी। उसके बाद हम 2, 5 और 3 को गुना करेंगे, 5 दूना 10, 10 को 3 से गुना करेंगे हो जाएगा 30। तो यहाँ पर निकल के आया है 24, 16, 40 और 30। ये निकल के आया है ए बी सी डी का रेशियो। अगर ऑप्शन में है तो ये होगा, नहीं तो ये चारों आपस में कटेगा 2 से। तो इसे हम काटेंगे तो ये 12 हो जाएगा, इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 8, इसे काटेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 20, इसे काटेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 15। तो ए बी सी डी का रेशियो क्या निकल के आया, 12:8:20:15। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि b बराबर 4c है, देन बी सी का रेशियो बताएं। ठीक है, b बराबर 4c है तो बी सी का रेशियो बताएं। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पर बराबर का साइन है, तो बराबर का साइन है तो हम क्या करेंगे, b और c के रेशियो निकालने के लिए। देखिए b के लिए तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, 1 होगा, मान लेते हैं हम 1 होगा। तो बी सी का रेशियो निकालने के लिए आपको डायरेक्ट क्या करना होगा, बराबर का साइन अगर बीच में है तो ये दोनों आपस में पलट जाएगा, आपस में ये दोनों पलट जाएगा अगर हमें बी सी का रेशियो निकालना है। तो बी सी का रेशियो यहाँ पर देखें आप क्या हो जाएगा, बी सी का रेशियो हो जाएगा 4:1, 4:1। यहाँ पर आप देख रहे हैं बी के लिए क्या है, 1 है, बी के लिए 1 है और सी के लिए 4 है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी के लिए यहाँ पर अब 4 हो जाएगा और सी के लिए 1 हो जाएगा, आपस में ये दोनों पलट जाएगा, बदल जाएगा। तो बी सी का रेशियो हो जाएगा 4:1। ये होगा क्वेश्चन का आंसर। अब इसी पर आधारित क्वेश्चन नंबर 23 है।
इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताना है इस क्वेश्चन में ए बी सी का रेशियो। ए बी सी का रेशियो हम बताएंगे 3a बराबर 2b बराबर 5c है, बीच में आप देख रहे हैं बराबर का साइन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए बी का रेशियो। ए बी का रेशियो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों आपस में पलट जाएगा। ए के लिए यहाँ 3 है और बी के लिए 2 है, तो अब क्या हो जाएगा, ए के लिए 2 हो जाएगा, बी के लिए 3 होगा। ये दोनों आपस में क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, ये दोनों आपस में पलट जाएगा। पलट जाएगा तो यहाँ पर ए बी का रेशियो यहाँ पर हो जाएगा 2:3। ठीक है, 2:3 हो गया। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, बी और सी का रेशियो लिखेंगे। बी सी का रेशियो यहाँ पर आप देख रहे हैं बी के लिए 2 है और सी के लिए 5 है, बराबर का साइन है, आपस में दोनों पलटेगा तो बी के लिए 5 हो जाएगा और सी के लिए हो जाएगा 2। अब यहाँ पर ए बी सी का रेशियो हम निकाल सकते हैं, 2 और 5 में गुना करेंगे तो 10 होगा। 3 और 5 में यहाँ पर हम गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 15। उसके बाद 3 और 2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 6। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या निकल के आया, 10, 15, 6। ये क्या है, ए बी सी का रेशियो है। इसे हम और काट कर छोटा कर सकते हैं, तो इसे अब काट कर छोटा नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों को काट दे। तो 10:15 अनुपात यहाँ पर 6, ये हो जाएगा तीनों हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में भी ए बी सी का रेशियो ही आपको निकालना है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ए का रेशियो यहाँ पर ए बटे में दिया हुआ है। ए के लिए बटे में 2 है, बी के लिए भी देख रहे हैं आप बटे में 3 है, सी के लिए बटे में 4 है, बीच में बराबर का साइन है। बीच में बराबर का साइन होता है तो अब तक तो हम क्या करते हैं, ए बी के लिए आपस में इन दोनों को पलटते हैं, बी सी के लिए भी आपस में इन दोनों को पलटते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पर बटे में दिया हो आपस में हम इसे पलटेंगे नहीं। ए के लिए यहाँ पर हम मानेंगे कि ए का रेशियो 2 ही होगा, बी का रेशियो 3 ही होगा, सी का रेशियो 4 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये बराबर का साइन है तो ये आपस में गुना करेगा, ये इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा, फिर हम आपस में पलटेंगे ए बी को तो फिर वही ए के लिए 2 ही हो जाएगा, बी के लिए 3 ही हो जाएगा। इस कारण से हम इसे पलटेंगे नहीं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए बी सी का रेशियो तो दिया हुआ है, लेकिन ये क्या बीच में बराबर का साइन है। हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ए बी सी का रेशियो निकालना होगा। उसी मेथड से हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ए बी का रेशियो यहाँ पर लिखेंगे। ए के लिए 2 ही हम मानेंगे, बी के लिए यहाँ 3 ही मानेंगे, सी के लिए 4 ही मानेंगे। ए बी का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3। बी सी का रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखें बी सी का रेशियो हो जाएगा 3:4। 3:4। अब हम गुना करेंगे, 2 और 3 को गुना करेंगे 6 हो जाएगा, 3 और 3 को गुना करेंगे 9 हो जाएगा, 4 3 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 12। ठीक है, 12 हो जाएगा। उसके बाद इसे हम काटेंगे 3 से तो ये 4 तीनों कट जाएगा। 3 से कटेगा 2 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 4 बार में, यानी 2:3:4। ये निकला हमारा ए बी सी का रेशियो, ये होगा क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय सी की आय से 10% कम है, तो ए बी सी का रेशियो बताएं। हमें यहाँ पर ए बी सी का रेशियो निकालना है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखें सबसे पहले यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, ए और बी का रेशियो निकालेंगे। ए बी का रेशियो कैसे निकालेंगे, देखें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ए बी से 20% अधिक है, बी को हम मानेंगे यहाँ पर 100, तो ए हमारा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 20% अधिक 120 हो जाएगा। फिर यहाँ पर बी सी का रेशियो हम निकालेंगे। बी सी के बारे में क्या कह रहा है, बी की आय सी की आय से 10% कम है, बी कम है सी से 10%, तो यहाँ पर हमें सी को मानना होगा 100। सी को 100 मानेंगे तो बी 10% कम है, तो यहाँ 90 हो जाएगा। ठीक है, ये 90 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि ये आपस में कट सकता है, ए बी का रेशियो यहाँ पर आपस में कट सकता है, तो इसे हम काटेंगे, दोनों 20 से कटेगा। 20 से कटेगा तो यहाँ पर 6 बार में जाएगा, ये कटेगा 20 से तो 5 बार में होगा, तो ए बी का रेशियो यहाँ पर 6:5 होगा। ये दोनों देख रहे हैं, दोनों जीरो हम हटा सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा बी सी का रेशियो 9:10। ठीक है, अब इसे हम गुना करेंगे, 6 और 9 को गुना करेंगे 54 हो जाएगा। फिर 9 5 को गुना करेंगे 45 हो जाएगा। उसके बाद 5 और 10 को गुना करेंगे 50 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि ए बी सी का रेशियो यहाँ निकल के आ गया है 54:45:50। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो पर लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दें, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, थैंक यू।